तो अभी हम जो नेक्स्ट कमांड देख रहे हैं विच इज ट्रंकेट। तो ट्रंकेट कमांड क्या करता है, जो भी आपके टेबल में इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट कर देगा। ठीक है, तो आपका टेबल का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉलम्स है, वो वैसे ही रहेंगे, लेकिन आपके टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन है दैट विल गेट डिलीट। डन। लेकिन अगेन ये जो कमांड है ये आपका परमानेंट कमांड है, तो एक बार आपने ट्रंकेट कर लिया तो आप रोल बैक नहीं कर सकते। डन। देखो, सो ट्रंकेट, अभी ट्रंकेट करना कैसा है। सो जो भी आपका टेबल है, फर्स्ट आएगा वर्ड ट्रंकेट, देन आपको टेबल को करना है, तो टेबल, देन टेबल का नाम, सो टेबल नेम। ठीक है, तो हमारे केस में ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम इज EMP। सो कॉपी एंड पेस्ट, कंप्लीटेड। तो अभी आपके टेबल में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सभी की सभी इंफॉर्मेशन चलेगी परमानेंटली। अगर आप डिस्क्राइब करोगे टेबल को तो टेबल वहां पे वैसा ही है, लेकिन अभी टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, सो ट्रंकेट कमांड इज यूज टू एम्प्टी योर टेबल। अगर आपको टेबल को एम्प्टी करना है देन यू विल गो फॉर द ट्रंकेट। डन। नाउ नेक्स्ट है, जैसे हमने अभी ट्रंकेट देखा, लेट से मुझे मेरे टेबल को ही ड्रॉप करना है। तो अभी हमने ड्रॉप कमांड देखा था कॉलम के लिए, तो वहाँ पे आपने सिर्फ कॉलम को डिलीट किया। लेट्स से यू वांट टू ड्रॉप योर टेबल अगेन। अभी आप जब ड्रॉप करोगे दैट विल बी परमानेंट ड्रॉप, तो एक बार आपका टेबल चला गया तो आप वापस नहीं ला सकते। ठीक है, सो सी ड्रॉप टेबल, देन टेबल नेम। डन। सी, सो ड्रॉप टेबल का नाम है हमारा EMP। अभी आपका जो टेबल है वो परमानेंटली ड्रॉप हो जाएगा। टेबल ड्रॉप अगर आप सिलेक्ट करने जाओगे, सो टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। डन। ओके, चलो। सो अभी हमने कंप्लीट किया DDL कमांड। yesterday we have completed with the DML कमांड। DDL कमांड में हमारे पास create कमांड है, we have alter, then drop, then truncate, then rename। ओके, एंड DML में insert, update and last one delete। Done। अभी now for all of you I have one question। Let's say there is one query is like that कि you have to display, write a query, write a query to display all employees who are having salary less than 15K। ठीक है, तो आपको ऐसा क्यूरी लिखना है जो आपके टेबल में जितने भी एम्प्लॉय है उसमें से जिनका सैलरी 15 से कम है वो डिस्प्ले करें। कैसे करोगे? Sir, using select salary from employee where salary is equal to salary is less than 15K. Sir. सिलेक्ट Salary from आपको एम्प्लॉयज भी चाहिए ना, मतलब कुछ ना yes कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, राइट। सो यू कैन गो फॉर नेम एंड सैलरी। ओके, कैसा होना चाहिए इसका? from employee राइट, वेयर where सैलरी
salary is less than less 15,000. than 15,000. 15,000. डन, चलो गुड वन। अभी सेम क्यूरी है, लेट्स से write a query to display all employees who are having salary between 15K to 35K. सेम राहील, फक्त सॅलरी जी लेस दॅन अँड इक्वल टू कमांड्स वेगवेगळ्या द्याव्या लागतील, म्हणजे सॅलरी इन मिडल येईल 15,000 म्हणजे. ओके, सो असं लिहू शकतो आपण, सिलेक्ट नेम किंवा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम AMP. तो अगर सिलेक्ट स्टार कर रहे हो तो एम्प्लॉय की सभी इंफॉर्मेशन दिखेगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर फर्स्ट कंडीशन इज सैलरी is less than, sorry, greater than 15,000 and operator, then salary is less than 35,000. Then okay, now next query, let's say आपको ऐसा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना है, राइट अ क्यूरी to display all employee who are from Pune. आपको ऐसे एम्प्लॉयज डिप्लॉय करने जो पुणे से। Select name from employee where city is equal to Pune. Select name Name from employee employee where city is equal to Pune. city equal to Pune. चलो, now same question will be asked like this. Write a query to display all employees who are from Pune and from IT department. ठीक है, तो आपको ऐसे एम्प्लॉयज को डिस्प्ले करना है जो पुणे से भी है एंड वो से IT डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। कैसे करोगे? सर असं करू शकतो का, सिटी इक्वल्स टू पुणे अँड डिपार्टमेंट इक्वल्स टू IT? राइट, सो कॉपी city is equal to Pune and department is equal to IT. डन, चलो, तो अभी आपको क्या करना है, आज हमने DDL और DML कमांड्स को कंप्लीट किया। अभी आप सभी के सभी इस कमांड को गो थ्रू करो एंड क्रिएट योर ओन क्यूरीज। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, राइट ए क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हु आर हैविंग सैलरी लेस देन 15K। तो अभी आप ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढो जो जिनका सैलरी 15 से कम है और जो IT डिपार्टमेंट से या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो अभी आपके पास टेबल रेडी है। अभी आपको खुद का क्यूरी बनाना है और उस हिसाब से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है टू डू दी प्रैक्टिस। ठीक है, अभी नेक्स्ट बैच में अभी तक जो जो भी हमारा हुआ है उसके ऊपर हम एक लेक्चर लेंगे, तो जहाँ पे मैं आपको क्वेरी पूछूंगा एंड आप उसका आंसर दोगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको एक टेबल क्रिएट करना है। सो टेबल का जो नाम है इट इज कैनन। ठीक है, सो जो कैनन कैमरा है उसका स्टॉक हम मैनेज करने वाले हैं यूजिंग SQL। डन, तो अभी इस टेबल में आपके पास कॉलम के नाम देख लो। कॉलम नेम विल बी, फर्स्ट होगा कैमरा नेम, then series, then price, then stock, name, series, price, stock and ID। सबसे पहले ID रखना। ठीक है, या सीरियल नंबर कुछ भी। लेट मी पुट इट ओवर हियर।
अभी ये जब टेबल आप बनाओगे तो टेबल बनाते टाइम जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ उसी को लेकर टेबल बनाना है, हर एक का कैलकुलेशन सेम आना चाहिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे आईडी है, देन यू हैव कैमरा नेम, देन यू हैव सीरीज, देन यू हैव प्राइस, देन यू हैव स्टॉक, ठीक है। सो लेट्स से फर्स्ट आईडी इज 1, कैमरा नेम इज कैनन X25, सीरीज जो है वो 1015, प्राइस 25,000 and stock is 5. So let me go this way. This will be series, this will be price, and this will be number of stock. Copy, paste, 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 paste. Done. So second stock, यहाँ पे आपका कैमरा का नाम होगा X11, सीरीज विल बी 1284, प्राइस विल बी 22,400, stock 15. Then you have next series which is Z1215, series number 1016, price is 35,000 and stock will be 7. Then you have next one which is एक कैमरे के नाम है Canon X25, Canon X12. Then you have 25 after Z17, series will be 1018, price will be 32,800, stock will be 60. Then next, let me change quickly. Okay, A, D series, S series, X12. Okay, series name 22258 1148 158 2025 2029 and this will be 2048. Done. Prices will be something like this: 31,000, then this will be 39,000, then 15,800, 17,400, 19,000, 19,400, and last one will be 36,400. Stock will be varied. अभी ये जो टेबल में बना के दे रहा हूँ हर एक का इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि हाउ मेनी स्टॉक आर देयर हु आर हैविंग प्राइस ग्रेटर देन 25,000, तो हर एक का जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम आना चाहिए। क्लियर है? तो कोई भी सीरीज का नाम नहीं चेंज करेगा, कोई भी नंबर ऑफ स्टॉक नहीं चेंज करेगा, एंड कोई भी प्राइजेस चेंज नहीं करेगा। जैसा टेबल लिया है एग्जैक्टली वैसा ही टेबल आपको ऐड करना है। क्लियर है? Yes, sir. डन। अब ये टेबल ऐड करके मुझे स्क्रीनशॉट ग्रुप के ऊपर भेजना। मंडे को हम इसके ऊपर प्रैक्टिस लेंगे। तो बेसिकली जो भी अभी तक हमने देखा है फ्रॉम अल्टर टिल योर ऑपरेटर्स, ये हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है?